चलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चली। तो चलिए आज का क्लास जो हम कर शुरू करते हैं यहाँ पे। आज का क्लास हमारा जो है यहाँ पे कौन सा क्लास चल रहा है? सबको पता होगा कि संवैधानिक संवैधानिक विकास तो हो गया हमारा कंप्लीट। हम यहाँ पे क्लास क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सामान्य विज्ञान का क्या चीज़ का कर रहे हैं? सामान्य विज्ञान का। सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान का, जो कि आप सबके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जो लोग अभी एमटीएस का एमटेक्स का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए जीके जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये आप सबको ध्यान देना होगा। ये क्लास जो है आपको एमटीएस के लिए 100% गारंटी है कि ये सब क्वेश्चन आएगा जो जीके में आप सबको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सारे लोग, और ये हमारा जो सामान्य ज्ञान का है ना, सामान्य विज्ञान का क्लास जो है, क्लास सेकेंड क्लास, ठीक है, सेकेंड क्लास है। इसका प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूँ, आप हमारे चैनल पे जाके वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज़ कहना चाहेंगे। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो पहले तो सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्लास को लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आता है, अगर आपको आंसर पता हो तो क्या करेंगे, कमेंट में आप आंसर देंगे, ठीक है। कमेंट में आप आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारा आता है फर्स्ट क्वेश्चन में, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? वर्षा जब होता है उसका गोला होता है, तो बूंद जो होता है उसका गोलाकार क्यों हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया होगा अपकेंद्र के कारण, अपकेंद्री बल के कारण, या फिर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल के कारण, या फिर हो जाएगा पृथक तनाव के कारण, या फिर हो जाएगा कोणीय वेग के कारण। किसके कारण जो होता है वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे पृष्ठीय पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है वर्षा के बूंद क्या हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त होने के हो जाने के कारण आता है? बुढ़ापा जो होता है मनुष्य में, कौन सी ग्रंथि विलुप्त हो जाता है उसके कारण बुढ़ापा आता है, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि एडिनल ग्रंथि के कारण, या फिर जो थायराइड ग्रंथि के कारण, या फिर जो थायरोक्सिन ग्रंथि के कारण, या फिर जो थॉमस ग्रंथि के कारण। तो कौन सा ग्रंथि विलुप्त हो जाता है जिसकी वजह से मनुष्य के शरीर में बुढ़ापा आता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी, ठीक है, थाइमस। थाइमस ग्रंथि के विलुप्त होने के कारण जो होता है इंसान में बुढ़ापा आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले यौगिक कौन है? सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक कौन सा है, ये पूछा गया प्राकृतिक में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया फ्रक्टोज, या फिर जो माल्टोज, या फिर जो सेल्यूलोज, या फिर हो जाएगा ग्लूकोज। तो प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक कौन है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, सेल्यूलोज। क्या है, सेल्यूलोज। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा हमारा आता है कि प्रोटीन किसका बना होता है? प्रोटीन जो होता है किसका बना होता है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो कि एमाइड एमाइड का, या फिर जो एमिनो एमिनो अम्ल का, या फिर जो कि न्यूक्लियर अम्ल का, न्यूक्लिक अम्ल का, या फिर हो जाएगा नाइट्रड नाइट्रड का। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछेगा, प्रोटीन किसका बना होता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन जो बना होता है किसका, जो कि एमिनो अम्ल का। किसका बना होता है, एमिनो अम्ल। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ कौन है? प्रयोगशाला में जो में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ कौन है, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया कि यूरिया, ठीक है, यूरिया हो जाएगा। सेकंड में दिया क्लोरीन हो जाएगा, या फिर हाइड्रोजन हो जाएगा, या फिर ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयोगशाला में पहला जो कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा यूरिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरिया, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? यूरिया जो है अधिकतम मात्रा में कहाँ पे पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन में मल में, मूत्र में, खेत में, या फिर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो हम यूरिया सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पे पाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यूरिया जो है मूत्र में
मूत्र में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? अब देखिए यहाँ पे यूरिया से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन हो गया आपके सामने, ठीक है? तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है? एमटीएस वाले के लिए मैं बता रहा हूँ बार-बार कि एमटीएस वाले के लिए यही जीके जीएस आएगा, ठीक है? यही जीके जीएस आएगा, एकदम 100% गारंटी मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो जो लोग अभी एमटीएस का एग्जाम देने वाले हैं यहाँ से आप जीके कवर कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमसे पूछा गया शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है यकृत में, या फिर हो जाएगा अग्नाशय में, या फिर छोटी आंत, या फिर बड़ी आंत में। कहाँ पे यूरिया सबसे अधिक बनता है, मतलब शरीर में किस अंग में बनता है यूरिया? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शरीर में जो है यकृत में यूरिया बनता है। राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे से पूछा गया है दूध को प्रशीकृत कितने डिग्री पर किया जाता है, ठीक है? प्रशीकृत जो है कितने डिग्री पर किया जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, या फिर 62 डिग्री सेल्सियस, या फिर 78 डिग्री सेल्सियस। तो दूध को प्रशीत करने के लिए कितने डिग्री पर किया जाता है प्रशीतकृत? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा कि 62 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पे दूध को किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है प्रोटीन। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि एमाइलेज, एमाइलेज हो जाएगा, या फिर जो लाइपेन हो जाएगा, या फिर हो जाएगा लाइपिन हो जाएगा, या फिर हो जाएगा पेप्सिन हो जाएगा, ठीक है? हमसे क्या पूछेगा? प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पेप्सिन हो जाएगा, ठीक है? पेप्सिन जो है एंजाइम को पचाने वाला, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? ये पूछा गया कि अंडा के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन में सफेद वाले भाग में, या फिर हो जाएगा यहाँ पे पीले वाला भाग में, या फिर दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटीन किस में पाया जाता है? अंडा में, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सफेद वाले भाग में प्रोटीन पाया जाता है अंडे में, ठीक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने समान विज्ञान का समान विज्ञान का क्लास सेकेंड क्लास, ठीक है? सेकेंड क्लास यहाँ पे आप सबके लिए कंप्लीट कर दिया। 10 ही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आप सबके लिए 10 के बजाय 20 क्वेश्चन लेकर आऊँगा एक क्लास में, ठीक है? एक क्लास में 10 के बजाय 20 क्वेश्चन लेकर आऊँगा अगर आप कमेंट करते हैं तो। क्योंकि अगर 20 क्वेश्चन लाते हैं तो ज़्यादा जो कि वीडियो का लेंथ लंबा हो जाता है, ठीक है? और 10-10 क्वेश्चन लाते हैं तो इसका सीरीज प्लेलिस्ट भी बना दिया है, वो आप वहाँ से भी अटेंड कर सकते हैं। तो देखिए एमटीएस वाले के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं पहले बता रहा हूँ। वैसे ऑल इंडिया जॉब के लिए आप यहाँ से जीके जीके जीएस का यहाँ पे हमारा चैनल से अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आज की क्लास हमारा यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।